रमेश जब भी बाजार में अपने बेटे दीपक के साथ जाता, दीपक की निगाहें एक ही दुकान के शीशे में सजाए गए खिलौने पर जाकर ठहर जाती। एक लाल रंग की चमचमाती कार जो खुद चलती, गाने बजाती और रोशनी से जगमगाती। दीपक की आंखों में वह अद्भुत चमक आ जाती, जो किसी भी बच्चे के चेहरे पर तब दिखाई देती है जब उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज नजर आती है। पापा, वो कार, मुझे ये कार चाहिए। दीपक हर बार अपने नन्हे हाथों से उस खिलौने की ओर इशारा करता। रमेश हंसकर कहता, अभी नहीं बेटे, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर दिला दूंगा। दीपक का चेहरा खुशी से खिल उठता और वह बड़े उत्साह से कहता, ठीक है पापा। जन्मदिन के दिन की सुबह दीपक की खुशी उसके हर काम में झलक रही थी। उसने बार बार अपने पिता से पूछा, पापा, आज हम उस दुकान पर चलेंगे ना? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज जरूर चलेंगे। शाम को रमेश ने दीपक को तैयार किया और दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। दीपक के चेहरे पर खुशी की रौनक थी, जैसे उसकी सारी दुनिया आज उसी खिलौने के इर्द गिर्द घूम रही थी। दुकान के पास पहुंचते ही उसने उत्साहित होकर उस लाल कार की ओर इशारा किया। पापा, वो देखो, मेरी कार। रमेश ने गहरी सांस ली और दुकान के अंदर कदम रखा। दुकान के मालिक से कीमत पूछी और जैसे ही उसने सुना, उसके दिल में हलचल मच गई। जेब में मौजूद पैसे उस कीमत के सामने नाकाफी थे। रमेश ने अपनी जेबें टटोली, फिर बेटे की ओर देखा। दीपक की आंखों में वो चमक अब भी थी, लेकिन रमेश की आंखों में नमी थी, जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दीपक ने अपने पिता की आंखों में ये नमी देखी, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वह समझ गया कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे वह महंगा खिलौना खरीद सकें। लेकिन दीपक ने यह तय किया कि वह अपने पिता को और परेशान नहीं करेगा। दीपक ने दुकान में चारों ओर नजर दौड़ाई और एक साधारण हाथ से चलने वाली कार की तरफ इशारा किया। पापा, ये वाली कार मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। वो लाल वाली तो महंगी भी है और बैटरी का झंझट भी रहेगा। ये देखो, ये कितनी अच्छी है। जैसे उसे वाकई ये खिलौना पसंद आ गया हो। रमेश को लगा कि उसका बेटा कितना समझदार और संवेदनशील है। लेकिन दीपक ने अपनी भावनाओं को छुपा लिया था, ताकि उसके पिता को यह महसूस न हो कि उसने ये फैसला केवल उनके लिए किया है। रमेश ने उस खिलौने को खरीद लिया और दीपक को थमा दिया। दीपक ने खुशी से वह खिलौना पकड़ा और दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दीपक ने उस नई कार को बार बार घुमाया, उसकी विशेषताओं को देखा और बड़े मजे से उसके साथ खेलने लगा। उसके चेहरे पर एक नई उत्सुकता और खुशी थी। जैसे जैसे वह खेलता गया, उसकी खुशी में इजाफा होता गया। रमेश ने देखा कि कैसे उसका बेटा इस नई स्थिति में खुद को डाल रहा है और एक साधारण खिलौने में भी वही आनंद खोज रहा है। रमेश के दिल में अब भी एक हल्की उदासी थी कि वह अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। लेकिन दीपक की मुस्कान ने उसे सिखाया कि कैसे खुशियों को छोटी छोटी चीजों में भी खोजा जा सकता है। बच्चों की यही खासियत होती है कि वे जल्दी से स्थिति के अनुसार खुद को डाल लेते हैं और नई परिस्थितियों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। शाम को जब दीपक सोने गया, तो रमेश ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। दीपक के चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उसने अपने पिता को एक अनमोल तोहफा दे दिया हो। रमेश ने महसूस किया कि उसका बेटा ही उसे सिखा रहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। बच्चों की मासूमियत और सरलता ही उन्हें हर स्थिति में खुश रहना सिखाती है। रात के सन्नाटे में रमेश ने दीपक के सोते हुए चेहरे को देखा और उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। वह समझ गया था कि सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि दिल से किए गए समर्पण और संतोष में होती है। और दीपक ने उसे यह सिखाया था।